पहाड़ों की छाया में घिरा नैनीताल का वो छोटा सा गांव हमेशा से सुकून का दूसरा नाम रहा था। कम से कम राहुल के दादाजी के आने से पहले तक वो बचपन में ही शहर छोड़कर गांव एक पुश्तैनी हवेली में रहने आ गए थे। हवेली देखते ही राहुल को कुछ अजीब लगा। जर्जर, काली पड़ी, वो किसी बुरी कहानी के किरदार सी लगती थी। अंदर का माहौल और भी ज्यादा दम घोटने वाला था। हर चीज पर धूल जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं। दादाजी ने बताया ये हवेली कभी उनके परदादा जी की सबसे प्यारी बहन रानी की थी, पर एक रात वो अचानक गायब हो गईं। किसी को नहीं पता वो कहाँ गईं, कैसे गईं। बस इतना पता चला कि उसकी चीखें पूरी रात हवेली में गूंजती रहीं। पहली रात सोते समय राहुल को कुछ आहट सुनाई दी। उठा तो देखा हवेली के गलियारे में एक धुंधली सी आकृति घूम रही है। सफेद साड़ी पहने, लंबे बाल, वो रानी जैसी ही लग रही थी। राहुल डर के मारे चादर में मुंह छिपाकर सिर्फ कांपता रहा। सुबह उजाला होने पर उसने दादाजी को बताया, पर वो हंसने लगे और कहा कि हवेली पुरानी है तो आवाज़ें तो आएंगी ही, लेकिन ये आवाज़ें हर रात आने लगी। कभी किसी दरवाजे के खुलने की, कभी किसी चीज़ के घिसटने की। राहुल रातों को सो नहीं पाता था। एक रात आवाज़ उसके कमरे के अंदर से आई। आंख खोलने की हिम्मत नहीं हुई, पर उसने महसूस किया कोई उसके बगल में लेटा हुआ है। एकदम से सारा शरीर ठंडा हो गया। सुबह देखा तो तकिए पर एक लंबा काला बाल पड़ा था। राहुल अब और सह नहीं पाया। उसने दादाजी से हवेली छोड़ने की जिद की, पर दादाजी ने साफ मना कर दिया और कहा ये हवेली हमारा खानदानी घर है। कुछ दिनों बाद दादाजी बीमार हो गए। राहुल उन्हें अस्पताल ले जाने लगा, लेकिन रास्ते में ही उनकी सांसें थम गईं। अकेला पड़ चुका राहुल हवेली से भागने का फैसला कर ही रहा था कि रात को फिर वो आवाज आई। इस बार वो उसके कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर थी। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। राहुल ने हिम्मत करके आंखें खोली। उसने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसके सामने खून से लथपथ चेहरे पर एक भयानक मुस्कान के साथ रानी खड़ी थी।